बेटा जैसे हमने आज जो लेसन पढ़ा था रॉक्स एंड मिनरल्स, तो इस चैप्टर में वी ऑलरेडी नो रॉक्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। रॉक्स फॉर्म सॉइल, रॉक्स आर हार्ड, मीन्स रॉक्स जो है वो एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट है और रॉक्स जो है जो सॉइल बनाती हैं। रॉक्स टूट कर सॉइल में चेंज हो जाती हैं, रॉक्स हार्ड होती हैं। और आगे हमने ये सीखना है इस लेसन में व्हाट रॉक्स आर मेड अप ऑफ। रॉक्स किससे बनती हैं? टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। मिनरल्स क्या होते हैं? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? तो बेटा जैसे आपको पता है कि ऑल लैंड ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। सारी धरती जितनी भी है अर्थ पे जो लैंड है, लैंड एरिया है, वो सारा सॉइल और रॉक्स का बना हुआ है। और ये सॉलिड रॉक्स जो हैं बहुत पहले से ये चेंज होती हैं सॉइल में। ग्रेन्स दैट मेक अप रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया था। तो आगे है कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 टाइप हैं इसकी, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम लोग पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स। व्हेन अ कैंडल बर्न्स द मेल्टेड वैक्स ट्रिकल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड अगेन एज इट कूल्स। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे फ्रॉम मेल्टेड रॉक। तो डीप डाउन इनसाइड द अर्थ इट इज़ सो हॉट दैट रॉक्स मेल्ट। कहता है कि अर्थ के अंदर बहुत डीप, बहुत ज़्यादा हॉट होता है और रॉक जो है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्टेड रॉक जो है उसको मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा कीप्स गेटिंग पुश्ड टू सरफेस टू अर्थ टू बाय प्रेशर इनसाइड द अर्थ। हियर इट कूल्स अगेन सॉलिड रॉक अगेन। तो रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो बेटा जो मैग्मा है ये मेल्टेड रॉक होती है, ये अर्थ के प्रेशर से इसको फिर पुश किया जाता है और ये देन अगेन जो कूल होके फिर रॉक में चेंज हो जाती है। तो मैग्मा दैट रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ, जिस मैग्मा को अर्थ के सरफेस ऊपर जो मैग्मा रीच करता है उसको बोलते हैं लावा। तो ये बसाल्ट है, ये सारे रॉक्स हैं। तो ये ग्रेनाइट है, प्यूमाइस है, ऑब्सीडियन है। तो बसाल्ट क्या होती है? इज़ अ इग्नियस रॉक्स। ये भी इग्नियस रॉक है जो कि लावा से बनती है और अर्थ के सरफेस पे आकर कूल हो जाती है। लेकिन ये डेंस होती है, डार्क होती है एंड फाइन ग्रेन्स होते हैं, इसको बसाल्ट बोलते हैं। ग्रेनाइट जो है ये भी मैग्मा से बनती है और ये लार्ज ग्रेन होते हैं इसमें बेसाल्ट से और लाइट कलर्ड होते हैं। और इसमें आगे 3 मिनरल्स होते हैं, पिंक कलर का फेल्डस्पार और ग्रे कलर का क्वार्ट्स और शाइनी जो ब्लैक है उसे माइका बोलते हैं। ग्रेनाइट इज़ पिंक और ग्रे डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ फेल्डस्पार इन इट इज़ वेरी हार्ड एंड इज़ देयरफॉर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन पेविंग रोड्स। आगे है प्यूमाइस। तो ये लाइट कलर्ड स्टोन होता है जो कि लावा से बनता है और जो लावा कूल हो जाता है अर्थ सरफेस पे आके। इट्स पेक्यूलियरिटी इज़ दैट मेड फ्रॉम फ्रोथी लावा कंटेनिंग अ लॉट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस। व्हेन दिस लावा कूल्स इट फॉर्म्स अ रॉक व्हेन विद सेवरल होल्स एंड पॉकेट्स इन इट बिकॉज ऑफ गैस। प्यूमाइस इज़ यूज्ड एज स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी। तो ये इसके आगे है हमारे पास ऑब्सीडियन। जो ऑब्सीडियन है ये इज़ आल्सो नोन एज नेचर्स ग्लास बिकॉज इट्स ग्लासी अपीरेंस। क्योंकि ये दिखने में ग्लासी है, शीशे जैसा है, तो इसको नेचर्स ग्लास बोलते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन लावा कंटेनिंग अ हाई अमाउंट ऑफ सिलिका cools rapidly and solidifies without time for crystal growth. The presence of iron and magnesium typically gives the obsidian a dark green to brownish black color. In ancient time, पुराने टाइम में इट वॉज यूज्ड, जे बेटा यूज़ किया जाता था टूल बनाने के लिए ड्यू टू इट्स शार्प एज, क्योंकि इसके एजेस बहुत शार्प होते थे तो टूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल
स्काल्पेल ब्लेड्स, अब ये सर्जरी जब होती है वहाँ पे जो ब्लेड यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए काम आता है। आगे है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बेटा, सेडिमेंट्री क्या होती हैं, व्हेन आपने पढ़ा है कि सॉइल इरोजन होता है, इरोजन कॉजेज सॉइल एंड स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक टू बी स्वेप्ट इनटू रिवर्स। तो जब सॉइल इरोजन होता है तो शॉर्ट जो स्मॉल पीसेज होते हैं चट्टानों के, ये पानी के साथ रिवर में, लेक में चले जाते हैं, वहाँ पे जो सिंक हो जाते हैं बॉटम पे और जो सेटल हो जाते हैं जो लेयर्स में, और उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनके कॉमन जहाँ पे है एग्जांपल्स सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट है, शेल है, लाइमस्टोन है। तो जो बेटा सैंडस्टोन है ये ग्रेन्स ऑफ सैंड का बना होता है और ये सीमेंटेड होते हैं, जैसे सीमेंट टाइप होते हैं ये। तो जो सैंड कंटेन्स द मिनरल्स कॉल्ड क्वार्ट्स, सैंड में जो मिनरल्स होते हैं उसको क्वार्ट्स बोलते हैं, और जो सीमेंटिंग मिनरल्स होते हैं उनको सिलिका और काल्साइट बोलते हैं। ऐसे ही जो कॉन्ग्लोमरेट है इज़ ए सॉलिड मास, ये सॉलिड मास है पेबल्स का सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स। तो जो शेल है, शेल इज़ अ स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक मेड अप मेनली ऑफ क्ले, इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। तो जो शेल है टाइल्स और ब्रिक्स बनाने के काम आता है। और लाइमस्टोन जो है वो भी एनिमल एंड प्लांट के जो रिमेन्स हैं, बचे खुचे पार्ट हैं, उससे बनता है। चौक इज़ अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन, जो चौक है बेटा यूज़ करते वो भी लाइमस्टोन की एक एग्जांपल है। इट इज़ मेड फ्रॉम द शेल्स एंड स्केल्टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी सी क्रिएचर्स। व्हेन द एनिमल्स डाइड देयर शेल्स फेल टू द सी बेड। जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके जो डेड बॉडीज़ हैं, उनके शेल्स हैं जो वो सी बेड पे जाके फेल हो जाते हैं एंड बिल्ड अप टू इनटू थिक सेडिमेंट्स ऑफ चॉक, और ये चॉक के जो थिक सेडिमेंट्स हैं उसमें चेंज हो जाते हैं। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स, और लाइमस्टोन जो है बेटा वो सीमेंट और ब्रिक्स बनाने में काम आता है। तो ऐसे ही जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो लेयर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स पड़े रहते हैं जे, और बहुत ओल्डेस्ट हो जाते हैं, और समटाइम्स ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जिनको फॉसिल्स बोलते हैं ये भी मिलते हैं। तो ये बेटा आगे जाके ये जो फॉसिल्स हैं वो जो कोल एंड पेट्रोलियम भी ऐसे ही बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको भी बनने में लग जाता है। तो इसके आगे है मेटामॉर्फिक रॉक्स।